बोलिए बुद्ध भगवान की जय। नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमो नमः। नमामि बुद्धं कार्यक्रम में अभी तक आपने 17 खंडों की कथा सुनी। प्रस्तुत है आज 18वें खंड की कथा। पिछले खंड में आपने सुना कि भगवान गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो बोध गया से वे पश्चिम की ओर काशी तरफ चले। ऋषि पत्तन मृगदाव पहुंचकर उन्हें वे 5 शिष्य मिल गए जो उन्हें छोड़कर चले गए थे। भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया है। तो आज यहीं से कथा शुरू होगी। सारनाथ में भगवान गौतम का प्रथम उपदेश। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने जो 4 सत्य बतलाए हैं, वो 4 सत्य क्या हैं? ये 4 सत्य आपको बतलाए जाएंगे। भगवान बुद्ध के बताए अष्टांग मार्ग की चर्चा आज होगी। अष्टांग मार्ग क्या है? भगवान गौतम बुद्ध ने जो अष्टांग मार्ग बतलाए हैं, आज की कथा में उसकी 8 मार्गों की कथा होगी, अष्टांग मार्ग की। इसके बाद हम राजगृह भी आपको ले चलेंगे सारनाथ के बाद, जहां रत्नगिरी पर्वत पर रत्न पिटारा अचानक प्रकट हुआ था, जहां बोधिसत्व आए थे, भगवान गौतम बुद्ध प्रकटे थे। गृद्धकूट पर्वत की भी कथा होगी और आज के प्रसंग में यह भी बताएंगे कि बौद्ध भिक्षुओं का संघ कैसे बना। तो आज की कथा बड़ी महत्वपूर्ण है जी। हम आज की कथा की शुरुआत करते हैं सारनाथ से, भगवान के प्रथम उपदेश से। जगत हेतु जब सारनाथ में बुद्ध प्रथम उपदेश दिए, भारत भूमि धन्य हुई, फिर देश और परदेश हुए। इसके बाद तो समूची दुनिया में भगवान बुद्ध का उपदेश फैला। तो जगत हेतु जब सारनाथ में बुद्ध प्रथम उपदेश दिए, भारत भूमि धन्य हुई, फिर देश और परदेश हुए। राजगृह रत्नागिरि पर्वत, राजगृह रत्नागिरि पर्वत, गृद्धकूट पर भी स्वामी, बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। राजगृह रत्नागिरि पर्वत, गृद्धकूट पर भी स्वामी, बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि। इस सब की चर्चा आज होने वाली है। जब तक तृष्णा बैठी अंदर, तब तक प्राणी रहे दुखी। भगवान गौतम बुद्ध के मन में सबसे पहले यही प्रश्न उठा था कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख का निवारण क्या है। यही प्रश्न उनको खिन्न किया था मन को। आज यही प्रश्न का समाधान लेकर के, समस्या का समाधान, प्रश्न का उत्तर लेकर के भगवान बुद्ध प्रकट हुए। जब तक तृष्णा बैठी अंदर, तब तक प्राणी रहे दुखी। कहा बुद्ध ने सत्य और संयम से हों सब जीव सुखी। दुख का कारण क्या है? जब तक व्यक्ति के अंदर तृष्णा बैठी हुई है, तब तक प्राणी दुखी रहता है। तृष्णा क्या है जी? इच्छा। इच्छाएं अनंत हैं। जब तक तृष्णा बैठी अंदर, तब तक प्राणी रहे दुखी। तो फिर जीव सुखी कैसे होगा? कहा बुद्ध ने सत्य और संयम से हों सब जीव सुखी। सभी जीवों के सुख का एकमात्र उपाय है कि वे संयम बरतें
और सत्य को अपनाएं। सत्य और संयम से ही जीव सुखी होगा। बौद्ध धर्म के चार सत्य को, बौद्ध धर्म के चार सत्य को बतलाए सबको स्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। अभी तक आपने भगवान गौतम बुद्ध की जीवनी की चर्चा सुनी। आज से उपदेश शुरू हो गया। जब तक तृष्णा बैठी अंदर तब तक प्राणी रहे दुखी। कहा बुद्ध ने सत्य और संयम से हों सब जीव सुखी। बौद्ध धर्म के चार सत्य को बतलाए सबको स्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। आज की कथा बड़े ध्यान से सुनना भाई। कहा बुद्ध ने जीवन दुख है, दुख का कारण है इच्छा। भगवान बुद्ध ने चार सत्य कौन कौन से बतलाए, ध्यान से सुनिए। कहा बुद्ध ने जीवन दुख है, दुख का कारण है इच्छा। सारी असंतुष्ट इच्छा ही पुनर्जन्म की है परीक्षा। जितनी भी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, असंतुष्ट हो जाती हैं, असंतुष्ट रह जाती हैं, वही पुनर्जन्म का कारण बनती है। कहा बुद्ध ने जीवन दुख है, दुख का कारण है इच्छा। सारी असंतुष्ट इच्छा ही पुनर्जन्म की है परीक्षा। इच्छा खत्म करो बनकर, हाँ क्या बनकर के इच्छा खत्म करोगे? कल्याण मार्ग के अनुगामी बनकर के इन इच्छाओं से मुक्ति पा सकते हो। इच्छा खत्म करो बनकर कल्याण मार्ग के अनुगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। इच्छा खत्म करो बनकर कल्याण मार्ग के अनुगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। परिसमाप्ति हो इच्छा की जब सबसे ऊंचा हो कल्याण। इच्छा की परिसमाप्ति कैसे होगी? जब कल्याणकारी भावना उच्च स्थान रखती हो। परिसमाप्ति हो इच्छा की जब सबसे ऊंचा हो कल्याण। बौद्ध धर्म के चार सत्य हैं गौतम बुद्ध दिए यह ज्ञान। बौद्ध धर्म के यही चार सत्य हैं जो गौतम बुद्ध ने बतलाए। परिसमाप्ति हो इच्छा की जब सबसे ऊंचा हो कल्याण। बौद्ध धर्म के चार सत्य हैं गौतम बुद्ध दिए यह ज्ञान। होगा जीवन सफल बनो, हाँ होगा जीवन सफल बनो अष्टांग मार्ग के अनुगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। जीवन सफल कब होगा? जब ये चार सत्य अपनाओगे और अष्टांग मार्ग के अनुगामी होगे। तो अष्टांग मार्ग क्या है जी? होगा जीवन सफल बनो अष्टांग मार्ग के अनुगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। परिसमाप्ति हो इच्छा की जब सबसे ऊंचा हो कल्याण। बौद्ध धर्म के चार सत्य हैं गौतम बुद्ध दिए यह ज्ञान। होगा जीवन सफल बनो अष्टांग मार्ग के अनुगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। अष्टांग मार्ग क्या है? भगवान बुद्ध ने क्या बतलाया? 8 मार्ग जो जीवन को सफल बना देगा वो क्या है? ध्यान से सुनिएगा भाई, कथा में चूकना नहीं चाहिए। सम्यक दृष्टि प्रथम अंग है, दूजा है सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि प्रथम अंग है, दूजा है सम्यक संकल्प। सम्यक वचन व सम्यक कर्म है, इसका कोई नहीं विकल्प। सम्यक वचन और सम्यक कर्म, इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है।
सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन और सम्यक कर्म। अष्टांग मार्ग में 4 हो गए, ध्यान से सुनते रहना भाई। सम्यक दृष्टि प्रथम अंग है, दूजा है सम्यक संकल्प, सम्यक वचन व सम्यक कर्म है, इसका कोई नहीं विकल्प। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं मिलेगा। जीवन में सफल होना है तो इसको अपनाना पड़ेगा। जीवन में दुख का निवारण करना है तो 4 सत्य को ग्रहण करना होगा। तो 4 मार्ग तो हो गए। अगला, जीवन हो संयमित संगठित। संयम और सत्य पर भगवान बुद्ध ने बहुत जोर दिया है। जीवन हो संयमित संगठित और बने सब व्यायामी, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। भगवान गौतम बुद्ध ने जीवन में व्यायाम का बड़ा ही महत्व बताया है। आप जब बोध गया में जाएंगे तो देखेंगे जितने भी पर्यटक बोध गया में आते हैं या जितने भी भक्त बौद्ध धर्म के होते हैं, उन्हें आप बोध गया में व्यायाम करते हुए बहुत देखेंगे। भगवान गौतम बुद्ध ने जीवन में व्यायाम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान बताया है। देखो भाई, ऐसे भी जीवन में देख लो कि जीवन में सुख क्या है, धन क्या। संसार में यदि स्वस्थ रहोगे तो सारी सुख, सारी समृद्धि, सारा वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि धन, वैभव, ऐश्वर्य के पीछे भागते चलो और स्वास्थ्य ही ठीक ना हो तो उसका भोग कौन करेगा। इसलिए जीवन में स्वस्थ रहना सबसे जरूरी चीज है। भगवान बुद्ध ने व्यायाम के ऊपर बहुत जोर दिया। जीवन हो संयमित संगठित और बने सब व्यायामी, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। सम्यक दृष्टि प्रथम अंग है, दूजा है सम्यक संकल्प, सम्यक वचन व सम्यक कर्म है, इसका कोई नहीं विकल्प। जीवन हो संयमित संगठित और बने सब व्यायामी, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। आगे चलिए। सम्यक आजीव सम्यक व्यायाम सम्यक स्मृति सप्तम। 4 बताए थे ना पहले। सम्यक आजीव 5वां, सम्यक व्यायाम 6ठा और सम्यक स्मृति सप्तम 8वें पर ध्यान देना चाहिए। सम्यक आजीव सम्यक व्यायाम सम्यक स्मृति सप्तम, जीव हेतु सम्यक समाधि अष्टांग योग अंतिम अष्टम। और अंतिम क्या है? अष्टांग मार्ग का अंतिम मार्ग क्या है? वह है सम्यक समाधि। देखो भाई, सनातन धर्म की भी बात करोगे तो अष्टांग योग में क्या है? यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, आसन के बाद प्राणायाम 5वां प्रत्याहार, धारणा 6ठा, ध्यान 7वां और समाधि 8वां। भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा कि 8वां मार्ग है सम्यक समाधि। सम्यक आजीव सम्यक व्यायाम सम्यक स्मृति सप्तम, जीव हेतु सम्यक समाधि अष्टांग योग अंतिम अष्टम। जीवन का आधार यही है, जीवन का आधार यही है, बनो धम्म पथ के गामी, बुद्धम
बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। धम्म पथ के अनुगामी बनो, अधर्मी मत बनो, विधर्मी मत बनो, बनो तो धर्म पथ के अनुगामी बनो। उच्चारण में अंतर हो सकता है, कहीं धर्म कहा गया, कहीं धम्म कहा गया, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि धम्म पथ के अनुगामी बनो। जीवन का आधार यही है, बनो धम्म पथ के गामी, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। अष्टांग मार्ग एक बार फिर से सुन लीजिए। सम्यक आजीव सम्यक व्यायाम, शुरू से सुनिए। सम्यक दृष्टि प्रथम अंग है, दूजा है सम्यक संकल्प, सम्यक वचन व सम्यक कर्म है, इसका कोई नहीं विकल्प। सम्यक आजीव सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति सप्तम, जीव हेतु सम्यक समाधि, अष्टांग योग अंतिम अष्टम। जीवन का आधार यही है, बनो धम्म पथ के गामी, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। भगवान गौतम बुद्ध सारनाथ में उपदेश देकर इसके बाद घूमते हुए वहां से गृद्धकूट पर्वत पर आ जाते हैं। राजगृह में है गृद्धकूट पर्वत। राजगीर या राजगृह का गृद्धकूट पर्वत बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बड़ी ही सिद्ध स्थल, पवित्र स्थल, धार्मिक स्थल और साधना केंद्र है। गृद्धकूट पर्वत रत्नागिरी से सटे पूरब गृद्धकूट पर्वत है। जब राजगिरी जाओगे भाई तो वहां जरूर जाना। गृद्धकूट पर्वत पर बैठे बुद्ध उपदेश सुनाते थे। गृद्धकूट पर्वत पर बैठ करके बौद्ध अनुयायियों को अपना उपदेश भगवान बुद्ध सुनाते थे। गृद्धकूट पर्वत पर बैठे बुद्ध उपदेश सुनाते थे, सुनने दूर दूर से दौड़े परिव्राजक सब आते थे। बड़ी दूर दूर से परिव्राजक लोग आते थे सुनने। गृद्धकूट पर्वत पर बैठे बुद्ध उपदेश सुनाते थे, सुनने दूर दूर से दौड़े परिव्राजक सब आते थे। जो थे अब तक दूर दूर, हाँ जो थे अब तक दूर दूर, अब सब बन गए निकटगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। जो अब तक दूर दूर भी बैठे थे, उनसे जो भागे भी फिरते थे, वो सब अब गौतम बुद्ध के अनुगामी बनने लगे और गृद्धकूट पर्वत पर आकर के भगवान बुद्ध का उपदेश सुनने लगे। गृद्धकूट पर्वत पर बैठे बुद्ध उपदेश सुनाते थे, सुनने दूर दूर से दौड़े परिव्राजक सब आते थे। जो थे अब तक दूर दूर, अब सब बन गए निकटगामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। एक समय की बात है कि लोग गृद्धकूट पर्वत पर बैठे हुए थे, सत्संग चल रहा था। ठीक उसी समय लोगों ने देखा कि रत्नगिरी पर्वत के ऊपर एक रत्न पिटारा प्रकट हुआ और उससे स्वयं बोधिसत्व भगवान बुद्ध प्रकट हुए। रत्नगिरी पर रत्न पिटारा हुआ अचानक प्रकट तभी, गृद्धकूट पर्वत से देखे लोग अचंभित हुए सभी। रत्नगिरी पर रत्न पिटारा हुआ अचानक प्रकट तभी, गृद्धकूट पर्वत से देखे लोग अचंभित हुए सभी। रत्न पिटारा से प्रगटे तब, उस रत्न पिटारा से, एक तो रत्नगिरी पर्वत पर अचानक रत्न का पिटारा प्रकट हुआ, इसीलिए उस पर्वत को रत्नगिरी कहते हैं।
और उस रत्न पिटारा से भगवान बोधिसत्व जो देवताओं के स्वामी हैं प्रकट हो गए। आप जब वहां जाएंगे दर्शन करने, वहीं शांति स्तूप है रत्नगिरी पर्वत के ऊपर ही, जहां जाने का मार्ग है रोपवे यानी रज्जू मार्ग। रज्जू मार्ग से आप रोपवे से भी जा सकते हैं और पैदल पहाड़ पर भी चढ़ सकते हैं। अब तो बहुत सीढ़ियां बना दी गई हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप एक बार जाकर के रत्नगिरी पर्वत पर चढ़कर जरूर देखें। बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इस रत्नगिरी का। रत्नगिरी पर रत्न पिटारा हुआ, अचानक प्रकट तभी, गृद्धकूट पर्वत से देखे लोग अचंभित हुए सभी। जो भी लोग गृद्धकूट पर्वत से देख रहे थे वे सारे लोग अचंभित हो गए। अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया और रत्नगिरी पर्वत पर रत्न पिटारा प्रकट हुआ, जिससे भगवान बोधिसत्व स्वयं सुरस्वामी प्रकट हो गए। रत्न पिटारा से प्रगटे तब, रत्न पिटारा से प्रगटे तब, बोधिसत्व बन सुरस्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। रत्न पिटारा से प्रगटे तब, बोधिसत्व बन सुरस्वामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। इसके बाद बौद्ध भिक्षुओं के संघ की बात आती है। बौद्ध भिक्षु का संघ बनाकर जगह जगह उपदेश दिए। भगवान गौतम बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं का एक संघ बनाया। तभी तो हम कहते हैं कि संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध ने क्या कहा था? संघ की शक्ति को उन्होंने इंगित किया था, संगठन पर जोर दिया था। अभी ना बता रहे थे सम्यक संगठन। तो बौद्ध भिक्षुओं का एक संघ बनाया उन्होंने और जगह जगह पर उपदेश करने लगे। बौद्ध भिक्षु का संघ बनाकर जगह जगह उपदेश दिए। जीवन दुख में पड़े न कोई, सर्व शांति संदेश दिए। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि कोई भी जीव दुखी ना हो, जीवन के दुख में ना पड़े, सबों को शांति का संदेश दिया बुद्ध ने। बुद्ध सत्य और संयम पर बहुत जोर दिए। बौद्ध भिक्षु का संघ बनाकर जगह जगह उपदेश दिए। जीवन दुख में पड़े न कोई, सर्व शांति संदेश दिए। देश काल का सीमा बंधन, वही समय था जब देश और काल का सारा सीमा बंधन टूट गया। जिस अमेरिका की बात, जिस नई दुनिया की खोज की बात आज लोग करते हैं, 500-600 साल पहले लोगों को श्रेय मिलता है कि अमेरिका की खोज की। और अमेरिका में हजारों साल पूर्व, लाखों वर्षों पूर्व से भगवान बुद्ध की मूर्तियां पड़ी हुई हैं। देखो जी, इतिहास का जो काल होता है ना, तो अभी सब चीजों में आप कहते सुनेंगे कि इसकी शुरुआत कितने दिनों से, तो 5000 वर्षों से हुआ। जो भी बात हुई वो सब 5000 वर्षों और कई 100 साल पूर्व जो इतिहास लिखा गया वो भी लिख रहा है कि 5000 वर्ष पहले। मान लो कि 19वीं सदी में, 20वीं सदी में भी जो इतिहास लेखन हुआ और उसमें भी बताया गया कि आज से 5000 वर्ष पूर्व, आज हम 21वीं सदी में भी उसी चीज को पढ़ा रहे हैं कि 5000 वर्ष पूर्व, 5100 वर्ष पूर्व क्यों नहीं कहते? जप लिए 5 मिनट रुक जाओ भाई, 5 मिनट। 5 मिनट का अर्थ समझते हो? 5 मिनट कोई सांस रोक दे, अरे 5 मिनट।
मिनट के अंदर में चले जाओगे। 35, 40, 45, 50 सेकंड सांस रोकना दुर्लभ हो जाता है आम जनों के लिए। कोई रोक सकता है, मिनट 2 मिनट नहीं कहते, लेकिन 5 मिनट, 5 मिनट, 5000 साल, 5000 वर्ष, सब कुछ 5000 वर्ष पहले। महाभारत काल भी तो 5000 वर्ष, रामायण थी तो 5000 वर्ष, तो सब चीज 5000 वर्ष पर पहले हुआ। पहाड़ सब 5000 वर्ष का है, वन सब 5000 वर्ष का है, समुद्र सब 5000 वर्ष का है, सब कुछ 5000 वर्ष का है। तो हजारों हजार साल पहले बुद्ध की मूर्तियां वहां मिल रही हैं अमेरिका में। वो कहां से मिल गई? जब 500 साल 600 साल ही पूर्व उसकी खोज हुई थी अमेरिका की। समूची दुनिया में बुद्ध का उपदेश फैला। बौद्ध भिक्षु का संघ बनाकर जगह जगह उपदेश दिए। जीवन दुख में पड़े न कोई, सर्व शांति संदेश दिए। देश काल का सीमा बंधन, देश काल का सीमा बंधन तोड़ बने वे परिभ्रामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। देश काल का सीमा बंधन तोड़ बने वे परिभ्रामी। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बोलिए बुद्ध भगवान की जय। नमामि बुद्धम नमामि बुद्धम नमामि बुद्धम नमो नमः। अगले खंड में आपको मैं सुनाऊंगा कौशल प्रदेश की कथा, जहां पर जाकर भगवान बुद्ध अंगुलीमाल डाकू को अपना शिष्य बनाया है। बोलिए बुद्ध भगवान की जय।